सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जया एकादशी का ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन का खास महत्व होता है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी का ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के कष्ट दूर होते हैं। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत पिशाच वगैरह की योनि प्राप्त नहीं होती है। इस व्रत से उपासक को अग्नि अष्टहोम यज्ञ के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने वाले व्रतियों को इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत कथा विस्तार से। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभी में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती और चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठे और अपनी लय ताल में भटक गए। माल्यवान और पुष्पवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का, त्रिलोक में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थी। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना करके अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई।
तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई, जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श के अनुसार दोनों ने विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। ये तो थी जया एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।